Hi guys, welcome back to the channel. It's your host Dragstar and I'm telling you right now, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो भैया अपनी सीट बेल्ट लगा लो और बैठ जाओ, इत्मीनान से सुनो, क्योंकि ये हमारी बचपन की कथा है जो असल जिंदगी में हमने पूरी कर ली है। तो देखो, आप लोगों ने सबने NFS मोस्ट वांटेड खेला होगा। वी हैड वेरी लिटिल कार्स इन द स्टार्टिंग, जिसमें से एक गोल्फ होती थी, एक ग्रैंडे पुंटो होती थी। गोल्फ इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, तो थी भाई ग्रैंडे पुंटो। ग्रैंडे पुंटो से अपने को इतना लगाव था कि हमने 2019 में ग्रैंडे पुंटो खरीद दी। तो 2019 में जब हमने ग्रैंडे पुंटो खरीदी तो हमको ये था कि यार इसमें कुछ यूनिक करना है। चुल तो थी, तो व्हाट आई डिड वाज, जो भी मैक्स्ड आउट उसमें चीजें हो सकती थी, उसमें भाई एग्जॉस्ट लगाना, इनटेक और ब्ला 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 ब्ला, हमने सारी चीजें करके उसको मैक्स आउट करके रख लिया। आई हैड सो मच इमोशंस, सो मच फीलिंग्स अटैच विद दैट कार। मैं मेरे भाई की मेट से बहुत ज्यादा थी, जो उसमें फीलिंग्स अटैच हो चुकी थी। तो अब हम सीधे स्किप करके पहुंचे 2023 में। मंथ ऑफ अगस्त आई बॉट अ डोनर कार विच वाज अ लीनिया टीजेट, मिंट कंडीशन भाई, सुपर क्लीन कार। बंदे ने बहुत स्वीट तरीके से रखी हुई थी, मतलब एकदम प्यार न्यौछावर किया था अपनी गाड़ी, और वो हमने खरीद ली। 50,000 ड्रिवन, समझ लो एकदम ब्रांड न्यू कार कह लो यार उसको। और वो खरीद करके मैं अपने पास लेकर के आ गया। तो यहाँ पर से शुरुआत हुई इंडिया फर्स्ट ग्रैंडे पुंटो अवार्ड। मेरे को ये था भाई कि अब शुरू करना है तो करना है, आज नहीं तो कल। मतलब मैंने सोच तो पहले ही लिया था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मैं इतना ज्यादा तब मेरे पास रहता नहीं था पैसा वैसा। बिजनेस की स्टार्टिंग थी तो और भी कुछ पॉसिबल नहीं था, तो हमने ग्रैंडे पुंटो अवार्ड की शुरुआत कर। लेकिन भाई बिना माँ बाप के आशीर्वाद के आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते, एटलीस्ट आई बिलीव इट। तो भाई मैं अपनी लीनिया लेकर के पहुंचा अपने घर, डायरेक्टली फ्रॉम गुड़गांव टू नैनीताल। भाई घर तो पहुंच गया ना, अब डर लगे गाड़ी दिखाने में। शिट भाई शिट, डर लग रही, धक होती जा रही जैसे जैसे घर के पास जा रहा हूँ। नहीं टर्बो वाला इंजन है। अरे पापा वार्थ वाला इंजन है ये, वार्थ वाला इंजन है। वही तो समझा रहे हैं हम। इंजन निकाल के अपनी ग्रांडे पुंटो में डाल लो। वो जो आशीष भैया की वर्कशॉप बन रही है, वहाँ पहला काम यही होना है। घर वालों का आशीर्वाद लेने के बाद, अपने गुरु के आगे मत्था टेकने के बाद अपन चल दिया वापस गुड़गांव। सो वी ट्रैवल्ड फ्रॉम हल्द्वानी टू गुड़गांव DIY गैराज पे, जहाँ की वेट कर रहा था हमारा आशीष। हमने ना अपनी गाड़ी छोड़ दी आशीष भाई के वहाँ और सीधे वापस आ गए अपने घर को। आफ्टर अ वीक वी रिसीव्ड अ वीडियो जिसमें ग्रैंडे में टीजेट लग चुका था और ग्रैंडे का इंजन नीचे फ्लोर पे रखा। भाई मैंने शिखर को बोला तू फ्री है, तू भाग फटाफट। उसको मैंने अगले ही दिन दिल्ली भेजा। उसके एक्साइटमेंट का लेवल भी बिल्कुल चरम सीमा पर था। उसने गाड़ी वाड़ी देखी और जैसे ही हमने क्रैंक करी, डिडंट स्टार्ट, भाई मूड ऑफ, मतलब बैंड बज गई गंदी बात। क्या करते, कोशिश करी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते शिखर वही था, बट वी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल। सो आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, शिखर ने मुझे फोन किया, बोला कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने उसको बोला तू घर आ जा। तो घर पहुंचा, भाई मूड तो खराब था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई कॉज भी नहीं पता चल रहा था, कोई एरर भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था। तो आफ्टर फ्यू डेज आशीष भाई कॉल्ड शिखर और उन्होंने बताया सारा रीजन कि भाई गाड़ी का क्या पंगा पड़ रहा था। मोबिलाइजर के अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और वो रीजन क्या है वो ना उस वीडियो कॉल पे ABS मॉड्यूल बदला था यार, बस इस चक्कर में नहीं स्टार्ट हो रही थी। अब जाकर के जब ABS मॉड्यूल भी स्विच कर दिया तो दोनों गाड़ियां बढ़िया, ऊपर वाले का शुभ रहा और गाड़ियां स्टार्ट हो गई। भाई यहाँ पर मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कितना खुश हो गया था। हालांकि इट वाज़न्ट दैट बिग अचीवमेंट, बट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरा पहला प्रेम प्रोजेक्ट है। मेरा वो गाड़ी भी प्यार है और वो इंजन भी। फिर एक सुनहरे दिन आशीष भाई का कॉल आया। आशीष भाई का फोन आते ही उन्होंने बोला भाई गाड़ी हो गई है तैयार, मेरी तरफ से ओके रिपोर्ट है, फटाफट आ जाओ, टेस्टिंग पीरियड पे चले। मैं और शिखर भाई उड़ते हुए यहाँ से पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली से जाकर के भाई पहुंचे DIY गैराज। आशीष भाई ने हमें ग्रीट किया, हमने गाड़ी उठाई और गाड़ी को टेस्टिंग फेज पे ले गए। ये है कुछ ग्लिम्स हमारे टेस्टिंग फेज के। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दिस कार। भाग रही है? हैं? Drives completely different. Feels like a fucking project car. No fog lamps, no headlights working right now. Some issues with the power steering. I mean, our hydraulic steering. Then some problem with the brakes. Not exactly problems, but I'll say slight amount of problems because I feel some kind of vibration underneath the brakes. Clutch is butter smooth. Car runs pretty smooth. I'll say 10 on 10 for the cars.
ये क्या हो रहा ये है? वाइब्रेशन, ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेशन है। ये जहाँ तक है ये एग्जॉस्ट का है। ये एग्जॉस्ट है जो नीचे टकरा रहा है, मेरे को लग रहा है। नीचे तो टकराएगा ही। नहीं, वो बॉडी पे टकरा रहा है। भाई टेस्टिंग पीरियड के बाद हम लोग पहुंचे सीधा आशीष भाई के घर पे रिफ्रेशमेंट्स के लिए। भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश था कि भाई गाड़ी मस्त हो गया, एकदम सॉर्टेड हो गया है। वहाँ पे कॉफी शॉफी पी रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। बट एवरी गुड स्टोरी डजंट एंड्स हैप्पीली, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे अजीज लजीज दोस्त सौरको की एंट्री हुई है। एंड आई टेल यू व्हाट हैपेंड, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड बेसिकली। भाई हाउसफुल में ना जैसा अक्षय कुमार था वो पनौती था। जिसने भी हाउसफुल देखी होगी ना उन सबको पता है कि वो कितना बड़ा पनौती था। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पनौत आदमी यही है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये मेरा बहुत बड़ा पनौत है। ये दोनों चीजें हैं मेरी जिंदगी में। तो मेरी जिंदगी कभी बिल्कुल ऐसे लेवल पे नहीं चल सकती। वो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी पनौती लेकर के आया था उस दिन, मैं सोच भी नहीं पाया ये होगा। हमने कार खड़ी करी भाई आशीष भाई के घर पे, पूरी गाड़ी भाई चला करके ले गया, सब कुछ किया, रिवर्स करके घर के अंदर पार्क करी। दैट गाय स्टूड फ्रॉम हिज चेयर, वेंट टू द कार और उसने बोला भाई तेरी गाड़ी का सेल्फ कितना प्यारा है। उस भाई ने गाड़ी का पहला सेल्फ लिया और गाड़ी से प्रैंक करते रही भाई। कोई रिएक्शन ही नहीं था, गाड़ी का स्टार्ट होने का मन ही नहीं था, मर गई थी भाई गाड़ी की फीलिंग। भाई हमें मेरे मुंह से ना रंग उतर गया, आशीष भाई की तो नींद उड़ गई। उसके बाद मुझे लगा कि भाई शायद नहीं हो रही स्टार्ट, मैं करता हूँ। मैं अपनी सीट से उठ के गया, मैंने दोबारा क्रैंक किया, नहीं हुई भाई। फिर सब कूद करके आए वहाँ पे, भानु भाई आशीष भाई सब लोग भाग करके वहाँ पे देखने के लिए पहुंचे भाई क्या हुआ। लैपटॉप लगाया, कंप्यूटर ने एरर दिखाया, फ्यूल पंप रिले हैज लेफ्ट द चैट। भाई भानु भाई की गाड़ी सामने खड़ी थी। हमने भाई ठीक है दोस्त है अपने, इसकी गाड़ी से उठाओ, इसमें लगाओ, गाड़ी स्टार्ट है। इजी काम होती है भाई, पनौत है अपनी जिंदगी में। फिर से स्टार्ट करी गाड़ी भाई, फिर स्टार्ट की, रंग उड़ चुके थे मुंह पे और मैं ये हरकतें कर रहा था। देखो यही गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बाइक भी यही आदमी की देन है। समझ गया ना? फिर आज के बाद मेरी कोई भी गाड़ी ये आदमी चलाते हो बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। ऑडी तो कतई नहीं। वो तो बोलो किस्मत अच्छी है, दोस्त भानु भाई जैसे थे। भानु भाई को बोला भाई 2 बजे रात, भाई 12, 1, 2 कितने बजे थे मुझे भी याद नहीं। उस बंदे को भेजा गुरखा लेके आने को, भाई गुरखा लेके आया रात को। हमने भाई क्या यूनिक गुरखा है यार बंदे की, आई हैव टू अप्रिशिएट। और कितने इंच की लिफ्ट है भानु भाई इसमें स्टॉक? ये यार 3 इंच स्टॉक लिफ्ट आती थी। क्या इसका कुछ स्पेशल नेम था क्या इस गाड़ी का? हाँ, ये थी गुरखा एक्सट्रीम 3 इंच लिफ्ट, 140 HP का इंजन। मर्सिडीज वाला। तो उस टाइम लगा जैसे पुंटो के पास पहुंचे तो पता लगा भाई हमारे पास तो हुक ही नहीं आगे लगाने वाला, वो तो वहीं रह गया गराज में। और फिर भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी से, मेरे को याद भी नहीं, शायद लीनिया से निकाला था हमने, लीनिया से निकाल करके पुंटो में डाला और फिर जा करके हमने गाड़ी स्टार्ट करी। अब इतना आसान तो था नहीं भाई गराज पहुंचना, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त सौरको है। हाँ हो गया, टाइट हो गया, चलो। वो हो गया, टेंशन कम हो गया, गया। भाई 3 बार तो हमारा टो स्ट्रैप उखड़ा। कभी वो बेचारा आगे हिंज में से उखड़ जाए, कभी भाई हम इतना खतरनाक झटका खा जाए कि वो अपने आप निकल जाए। तो भाई स्टोरी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। गराज में पहुंचते 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 भाई मेरे गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। चलो चलो, हाँ हल्के हल्के, मैं तो आगे अंदर को खींचो खींचो, सीधा खींच लो, मैं तो आगे अंदर। ये आवाज क्या आ रही है भाई? कोई पंचर हो गया लग रहा है। एंड वी हैव रीच्ड। क्या आवाज़ सुन तो किसकी है? निकाल दे। मतलब भगवान जी ने उस दिन ना सारे जान में गुस्सा मेरे पीछे ही निकाल दिया। चलो कोई नहीं, सक्सेसफुली एंड सेफली वी रीच टू DIY गराज। हमने गाड़ी खड़ी की। You need a lot of energy to do all this stuff. A lot of energy, a lot of money, a lot of help, a lot of sources and a lot of blessings. और ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारी बिल्ड कभी पूरी नहीं होगी। तो stay tuned. This thing is going to be maxed out to its level. चाहे मेरे छेद हो जाएं अच्छों में। आशीष भाई, enjoying it? हाँ भाई, मज़ा आ रहा है तेरे को भी? मैं तो फुल एंजॉय मूड में भाई। मेरे को तो पता था कि इतनी सारी दिक्कतें आएंगी। देखो, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर बिल्ड। भाई अगली सुबह पता चल गया था फ्यूल पंप जा चुका है, तो फ्यूल पंप चेंज किया, आधे सेट पे गाड़ी स्टार्ट। हाँ भाई सॉर्टेड है यार, क्या पंगा है, इट इज ऑल सॉर्टेड। नाउ जस्ट लिसन टू माय कार हाउ इट साउंड्स। भाई फिर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही थी। मैंने अबार्थ के अलॉय भी खरीद लिए, उनको माँ के घर पे भी रख लिया और उसमें छोटे मोटे मॉड्स मैंने तो करे
मेरे पास तो टाइम था नहीं, तो मेरे भाई ने कर दिया। तो बहुत शौक था ये छोटी छोटी डिटेलिंग का, तो भाई उसने सारे ये काम कर दिए। अब आप लोग बोलोगे कि जब इतना सारा कुछ हो गया और कार इज रेडी टू गो, तो तू गाड़ी लेके क्यों नहीं आया? मैं बताऊं, देखो मेरी कार पे लगा था कस्टम प्रोजेक्टर सेटअप डाल रखा था मैंने अपनी हेडलाइट पे ग्राइंडर को, तो उसको जो पुराना था ना भाई वो सेटअप, वो निचोड़ करके हमने बाहर फेंक दिया और उसको हमने नया पूरा हार्नेस वार्नेस सारा सेटअप नया करना था। और वो कोई भी नॉर्मल बंदे के बस का नहीं था यार, कोई भी इलेक्ट्रिशियन लेके आता वो अपने काम टोपड़े कर देता। तो एक ही बंदा था जिसको हम रिलाय कर सकते, उसे राहुल भाई, और राहुल भाई ने वो काम किया 100% किया, बट थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि वो काम था ही इतना टिपिकल। और प्लस वो बंदा सिर्फ मेरे लिए तो बैठा नहीं था, उनका ऑफिस भी था, तो ऑफिस में से अपना स्पेयर टाइम निकाल करके मेरी गाड़ी के लिए आते थे, उस पर वो काम करते थे, तब भी जाके तुमने 1 महीने में उसको जैसे तैसे करके पूरा कर। और यही रीजन था कि मैं गाड़ी लेके नहीं आ पाया यहाँ पे। तो भाई मेरे पास आशीष भाई का कॉल आया ऑन 7th of December, माई कार वॉज 100% रेडी, लाइट वाइट सारी चीजें तैयार हो गई थी, वो चल रही थी अच्छे से, वो दौड़ रही थी, वो भाग रही थी, सब कुछ हो गया था। तो मैं बहुत खुश था भाई, मैं कहा बड़ी जल्दी सिमट गया हम प्रोजेक्ट में, क्योंकि अब आप लगा लो अगस्त से दिसंबर, इट्स नॉट अ वेरी बिग टाइम, बट ठीक है, आई वाज हैप्पी कि हो गया। बट गेस व्हाट हैपेंड, सौरको अगेन हैपेंड। अब तुम मुझे बोलोगे यार तुम उसको पनौती क्यों बोलते हो ना? देखो गाड़ी मेरी पूरी तैयार खड़ी थी, गाड़ी में कोई पंगा नहीं था। सौरको भाई पहुंचे DIY गैराज आशीष भाई के पास, और आशीष भाई से मिली चाबी डाली हमने सीधा उसमें और कर दी स्टार्ट। गेस व्हाट, सौरको अगेन हैपेंड, और हमारी गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई भाई। पर पता है इस बार की जो प्रॉब्लम थी, दैट वाज नॉट एन ईजी प्रॉब्लम है, क्योंकि आशीष भाई ने मुझे फोन पे बोला भाई गाड़ी ने सेल्फ लेते टाइम एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड और डेंजरस साउंड करी है। तो भाई मेरी बिल्कुल सूख गई, मैं कहा यार पूरा हो गया, जैसे ही सारी कहानी खत्म होने की बारी है तुम ऐसी दुखद खबर मत दो। बट फिर भी मैं पॉजिटिव था बहुत ज्यादा, मैं कहा यार क्या ही हुआ होगा, एक सेल्फी तो है, मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी कल तक का। भाई अगली दिन की शुरुआत हुई डायग्नोसिस से, तो पता चला कि भाई गाड़ी में कोई एरर नहीं है, गाड़ी का करंट फ्लो भी चेक कर लिया, वो भी सब सही है, बस स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो भाई एक ही चीज पे डाउट था, दैट वाज टाइमिंग बेल्ट। देन व्हाट हैपेंड, जैसे ही हमने वो खोल करके देखा, टाइमिंग बेल्ट 1 टूथ लेफ्ट द चेक, तो एक दाता स्किप मार के आगे चले गई, और भाई शुरुआत हमारी वही होगी, सीधे वॉल्व हो गए टेढ़े। छोटी मोटी चीज भी नहीं हुई भाई, सीधा वॉल्व हुए हमारे टेढ़े। बट देखो मेरा दोस्त इतना भी पनौत नहीं था, ठीक है, वो खाली वॉल्व टेढ़े ही करे, उसने पिस्टन उसने एज इट इज छोड़ दिए थे, तो थैंक्स टू हिम भाई, वो तो भगवान का शुक्र है। तो मेरा दोस्त जरा मुझसे प्यार ज्यादा करता ना, इसलिए उसने पिस्टन छोड़ दिया, वरना वो भी ले जाता। तो भाई मैं बताऊं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके बाद क्या किया, आशीष भाई ने वो पूरा इंजन उतरवाया, उसको काम के लिए भेजा, एंड गेस व्हाट, आज है 10 तारीख और आज मेरी गाड़ी हो चुकी है तैयार। बट इसमें एक अच्छी खबर अभी भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि मेरी गाड़ी सेफली तैयार होकर के आशीष भाई के वहां खड़ी है, और बुरी खबर ये है कि मैं अभी भी उसको जाकर लेने नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं कॉट अप हूँ अपने काम पे, और अभी तो शिखर भी कॉट अप है अपने काम पे, सो वी बोथ ब्रदर्स कैन नॉट गो देयर, बट स्टिल आई हैव फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू गाइस। मैं कार को कर रहा हूँ रैप, पहले मैं सोचा था रैप कराऊंगा स्टूडियो में जाकर, बट अब नहीं करा रहा रैप स्टूडियो में जाकर, क्योंकि अब मैं रैप करूँ खुद। कमेंट करके जरूर बता देना भाई कौन से कलर का रैप इस गाड़ी में परफेक्ट रहेगा, एंड रियली थैंकिंग एवरी वन ऑफ यू जो अभी तक का यहाँ तक रुका है, एंड आई स्वेयर दिस इज द फेवरेट बिल्ड येट ऑफ माई लाइफ, एंड आई प्रे टू गॉड ये सक्सेसफुल रहे, आप लोगों का प्यार चाहिए है। टिल देन इट्स योर ड्रैगस्टार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर ये पसंद आया तो जरूर शेयर करना, दिस इज नॉट जस्ट अ व्लॉग, ये मेरे दिल के इमोशंस हैं जो यहाँ तक पहुंच गए हैं। थैंकिंग वन एंड ऑल, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर्स हु हेल्प मी एवरी स्मॉल थिंग। सो ऑफिशियली दिस कार इज इंडियाज फर्स्ट ग्रैंडे पुंटो अबार्ड, जो कि मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ओन करती है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ यार। जल्दी मिलते हैं ग्रैंडे पुंटो पे, बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा। और सुनो खाली ग्रैंडे पुंटो में कहानी खत्म नहीं हुई भैया, मैं ये भी ले आया यार, ये कहाँ है भाई छल्ले वल्ले इसके, ये देख लो, दिस इज माय Audi A6 3.0 TDI यार। मैं इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बचपन से पसंद थी गाड़ी, ऑल व्हील ड्राइव क्वाट्रो। स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला तुम लोग को, इन दोनों गाड़ियों से भी ड्रैग्स आने वाली है, और मेरी टी-रॉक भी स्टेज 2 हो चुकी है मेरे छोटे भाई वाली। स्टे ट्यून्ड, इट्स योर ड्रैगस्टार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।